अच्छी खासी मोटी मोटी किताबें पढ़कर अफसर बने अफसरों में चुनाव आते ही न जाने क्यों नेतागिरी का भूत सवार हो जाता है। लेकिन कई अफसरों को ये दांव खेलना भारी पड़ गया है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। हाल ही में बिहार के एक पूर्व डीजीपी और वैसा ही एक मामला छतरपुर से आया है। दरअसल बिहार के पूर्व डीजीपी को भी इस्तीफा देने के बाद टिकट नहीं मिला था। वहीं अब एमपी में एक आईएएस अधिकारी जिनका नाम निशा बांगरे है, उनको भी टिकट नहीं मिला है। दरअसल छतरपुर में एसडीएम रहते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने उसे तय समय पर मंजूर नहीं किया। लेकिन मंगलवार देर रात को उनके इस्तीफे के स्वीकार करने का लेटर जारी कर दिया गया। लेकिन इस बीच जब वो कांग्रेस से टिकट की उम्मीद लगाए बैठी थी, उससे ठीक पहले ही कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट न देते हुए दूसरे को टिकट पकड़ा दिया, जिसके बाद अब वो खाली हाथ घूम रही हैं और कांग्रेस नेताओं के चक्कर लगा रही हैं। और माना ये जा रहा है कि उन्होंने ये वादा कर दिया है कि कुछ भी हो जाए वो चुनाव लड़ेंगे। अगर जनता कहेगी तो निर्दलीय भी मैदान में उतरेंगे। उन्होंने एक पोस्ट लिखा और उसमें लिखा, मैं लड़ूंगी और जरूर चुनाव लड़ूंगी। निशा बांगरे के खिलाफ दरअसल 21 अगस्त 2023 को सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1985 का उल्लंघन का आरोप लगा था और पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने अपने एसडीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्य शासन ने इस इस्तीफे को मंजूर करने में काफ़ी समय लगा दिया और इस बीच चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया। निशा बांगरे ने अपने समर्थकों को एक संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगी, बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार को नामांकन दाखिल करूंगी। लड़े हैं, जीते हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। बता दें कि निशा बांगरे बैतूल की आमला सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी और इसकी वो काफ़ी समय से तैयारी कर रही थी, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन राज्य शासन ने उनके त्यागपत्र के फैसले को लेकर काफ़ी देर कर दी। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने मनोज मालवीय को प्रत्याशी घोषित कर दिया। वहीं अब संभावना जताई जा रही कि कांग्रेस आमला सीट से अपना प्रत्याशी बदल सकती है। लेकिन आज आई 4 लोगों की टिकट बदली वाली अधिसूचना में उनका नाम नदारद है और अब वो कमलनाथ से मिलने पहुंच गई हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने इसको लेकर के, आप सुन लीजिए। बिल्कुल, चुनाव तो हम लड़ेंगे ही, क्योंकि मैंने हमेशा से ही बताया कि लोकतंत्र का हिस्सा हम बनना चाहते हैं। विधायिका का हिस्सा बनना भी उसका एक पार्ट है, तो हम चुनाव तो लड़ेंगे। निश्चित तौर पे मैं नामांकन पत्र भरूंगी। लेकिन जब आपने इस्तीफा दिया था तब आपने वजह कुछ और बताई थी, क्या उसी समय तय कर लिया था कि आपको चुनाव लड़ना है या फिर क्या स्थिति हुई कि आप? मैंने पहले ही बहुत विस्तार से बताया कि मैंने जिस समय इस्तीफा दिया था उस समय मैंने कारण लिख के दिए थे कि मुझे मेरे मकान के उद्घाटन में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। और जब मैंने पता किया इन 2-3 महीनों में, तो मुझे मालूम चला कि ये सब राजनीतिक कारणों से हो रहा है। मैं हमेशा से चाहती हूँ कि इस देश में अच्छी व्यवस्था बनी रहे और व्यवस्थाएं बनती है अधिकारियों से और हमारे जनप्रतिनिधियों से। अधिकारी रह के मैंने देख लिया, राजनीतिक मंशा अगर अच्छी हो तो अधिकारी भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया कि अब मैं विधायिका में जाऊंगी और जो अन्याय मेरे साथ हुआ है उस अन्याय के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, ताकि किसी और के साथ इस तरह का अन्याय ना हो। तो ये सब ग्रेजुअली हुआ है और आज हम जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है जिस समय आपको मना किया गया, तो उस समय तो आप किसी राजनीतिक उससे नहीं थी, आप एक आईएएस हैं, आप पद पे थी, तो ऐसे अधिकारी के साथ जो सर्वोच्च पदों पे रहते हैं, वो जो पदों पे पहुंचे, उन अधिकारियों के साथ भी आपको उस समय कहाँ से आपको लगा कि आपके साथ राजनीति हो रही है, और क्यों लगा? बिल्कुल, क्योंकि मैं जहाँ पर मकान का उद्घाटन था वहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना होने जा रही थी और चूंकि मैं उस क्षेत्र में पिछले 5 साल से हूँ, मेरी पोस्टिंग वहाँ 2018 से 2021 के बीच में रही है। लोगों के बीच नहीं, आमला लोगों के बीच में रही हूँ। जनता का स्नेह और प्यार मेरे साथ रहा है, तो लोगों ने ही मुझे एक ऑप्शन के तौर पे उस समय भी देखा था जब मैं वहां पर पदस्थ थी। इसीलिए मेरा ट्रांसफर फिर जगह जगह बार बार हो रहा था, क्योंकि वहाँ के जो माननीय थे उनको परेशानी हो रही थी। तो यही कारण रहा था। लोगों ने तो उसी समय से एक जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे चाहा था, लेकिन मैं उस निर्णय तक नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि मेरा कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है इस तरह का। मैं सीख कर ही आगे बढ़ रही हूँ, पढ़ लिख करके अधिकारी बने। अधिकारी रहते हुए मैंने देखा कि जिस स्वतंत्रता के साथ मैं काम करना चाह रही हूँ मुझे वो नहीं मिल पा रही है। और फिर हद तो तब हो गई जब मुझे मेरे घर के उद्घाटन में अनुमति नहीं दी गई, तो तभी मैंने अपना इस्तीफा दिया और ग्रेजुअली फिर हम यहाँ बढ़े। मैं किसी राजनीतिक दल से कभी जुड़ी नहीं रही। दरअसल छतरपुर एसडीएम रही निशा बांगरे के खिलाफ 21 अगस्त 2023 को सिविल सेवा आचरण 1985 के उल्लंघन का आरोप लगा था। इसके बाद विभागीय जांच शुरू हो गई थी।
निशा बांगरे ने अपने बैतूल स्थित आवास पर सर्वधर्म सभा का आयोजन किया था, जिसमें शामिल होने के लिए उन्होंने सरकार से अनुमति मांगी थी, लेकिन शासन ने अनुमति नहीं दी और इसी से वो नाराज हो गई। उसमें शामिल हुई और फिर उन्होंने सेवा से त्यागपत्र दे दिया, लेकिन शासन ने उनके त्यागपत्र को स्वीकार नहीं किया और लंबे समय तक टरकाए रखा। इसके लिए वो कोर्ट तक गई। बता दें कि निशा इस मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गई। उन्होंने त्यागपत्र स्वीकार करने के लिए आमला से मुख्यमंत्री आवास तक पदयात्रा निकाली थी, पर भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इस पूरे मामले में दरअसल कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी थी। कमलनाथ ने उन्हें टिकट का आश्वासन भी दिया था, लेकिन चुनाव आने के कुछ दिन पहले ही अब उनको टिकट नहीं मिला है। अब माना जा रहा है कि पार्टी आलाकमान से मिलेंगी और उनके रुख को जानेंगे, उसके बाद ही अब अपना वो फैसला लेंगी। देखना है कि वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं। अगर लड़ेंगी तो उनका क्या परिणाम होता है और टिकट उन्हें कांग्रेस से मिलता है या निर्दलीय ही उन्हें जूझना होगा, इसका भी लोगों को 2-3 दिन इंतजार करना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।